गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ बिमल कुमार सिंह, मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से आप दिल से पढ़ाई करें, मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। पिछले वीडियो की तरह ही हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टर्म से बात करने जा रहे हैं, जिसको बॉटनिक से हमारे 11th क्लास के बॉटनिक के अंदर एनाटॉमी ऑफ प्लांट में दे रखा है, जिसके बारे में जहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। इन तीनों टर्म को समझने के लिए थोड़ा सा उसके पहले का पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसको समझना जरूरी है इसको समझने के लिए कि डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है। हमारे प्लांट बॉडी के अंदर डिवीजन के आधार पे दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल्स जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। उनसे बनने वाले टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। हमने बोला कि जो हमारे प्लांट का जो बॉडी होता है उसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। किसके आधार पे, डिवीजन कैपेबिलिटी के आधार पे। पहला को मैं बोल रहा हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे टिश्यू जिसके सेल में डिवीजन की क्षमता होती है, वो डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे टिश्यू जो होते हैं डिवीजन को लेके है कि नहीं, उनमें डिवीजन का पावर है कि नहीं। मैं दूसरा जो टाइप बता रहा हूँ जिनके अंदर डिवीजन का पावर नहीं है, उनको मैं बोल रहा हूँ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। आपको ये पता है कि ये जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम हमारा कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है। इतनी बातें बताने के बाद कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में अंतर क्या होता है, डिवीजन को लेकर अंतर होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है और परमानेंट टिश्यूज के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं समझने के लिए कि कोई भी प्लांट एक्चुअली बना कैसे। तो प्लांट कैसे बना, ये हमारा एक सीड है बाबू, ये हमारा क्या है, सीड है। सीड के पास हमारा एक एम्ब्रायनल एक्सिस में टॉप के पोजीशन पे एक पार्ट होता है जिसको मैं बोलता हूँ प्लीम्यूल बोलता हूँ, जिससे शूट सिस्टम बनता है, यानी प्लांट का ऊपरी हिस्सा बनता है जो मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, शूट सिस्टम बनता है। उसी तरह से नीचे सीड के निचले हिस्से पे जो एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, हाइपोकोटाइल, इसको एपिकोटाइल बोलते हैं। इस टर्मिनल वाले पोर्शन को मैं बोल रहा हूं रेडिकल। मैं क्या बोल रहा हूं, रेडिकल बोल रहा हूं, रेडिकल। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि सिंपली होता क्या है कि जो प्लीम्यूल है, जो कि सीड के टॉप मोस्ट पोजीशन में पाए जाते हैं, जर्मिनेटिंग सीड के टॉप मोस्ट पोजीशन पाए जाते हैं, उनसे हमारा शूट सिस्टम बनता है। रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट सिस्टम डेवलप होता है, यानी वो पार्ट जो जमीन के अंदर है। ओके, मैं समझ रहा हूं ये बातें आप लोग क्लियर हो गई है। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि टिप पे, सीड के जो टिप पे जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस लोकेशन को, ये एक्चुअल में प्लीम्यूल है, ये हमारा क्या है, रेडिकल है। ये एग्जांपल है किस तरह के टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और ये टिश्यू कहाँ पाया जा रहा है बाबू, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर। इस जर्मिनेटिंग सीड के अंदर पाए जाने वाले ये टिश्यू जो कहाँ है, प्लीम्यूल, जो सूट बनाएगा, जो रेडिकल, जो रूट सिस्टम बनाएगा। प्लीम्यूल से क्या बनेगा, सूट सिस्टम। आगे जाके यही दो एपाइकल मेरिस्टेम क्या बनाते हैं, एपाइकल मेरिस्टेम का मतलब कौन सा, प्लीम्यूल हमारा रिप्रेजेंट करता है एपाइकल मेरिस्टेम को, और रेडिकल भी है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है एपाइकल मेरिस्टेम को। ये लगातार डिवाइड करते हैं और इस पर ये ऊपर की तरफ क्या बनाएगा, सूट सिस्टम बनाएगा, और यहाँ जो रेडिकल है हमारा, ये क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। बिलो द ग्राउंड वाला पोर्शन ये बनाएगा रेडिकल, और एबव द ग्राउंड वाला जो पोर्शन है वो कौन बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा।
हम उसमें बात नहीं करते हैं कोटिलेटन्स क्या है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, एपिकोटाइल क्या होता है, उसके हम लोग बाद में परमानेंट जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसको लेके तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल मेरा मकसद है कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या है उसको समझाने की मैं बात कर रहा हूँ। हमने बोला सीड से हमारा न्यू प्लांट बन चुका है, न्यू प्लांट बना, न्यू प्लांट बन गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ। इस सीड से मेरा न्यू प्लांट बन गया। मैंने बोला कि यहाँ पे इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट के अंदर यानी प्लांट के अंदर होगा क्या क्या, रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन होते हैं ना, उनमें डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। ये परमानेंट टिश्यू मैंने बताया पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। ये एग्जांपल्स किसके हैं? ये एक्चुअल में एग्जांपल्स हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। अब मेरी बात समझना, ये टिश्यू कहां पाए जाएंगे? प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे। तो क्या सर मेरा मेरिस्टेमेटिक्स जो टिश्यू है इस प्लांट्स के अंदर खत्म हो गए? नहीं, वो भी पाए जाएंगे, टिप पे पाए जाएंगे, ग्रोइंग रीजन पे पाए जाएंगे, टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द रूट पे पाए जाएंगे। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवीजन की कैपेबिलिटी खो चुका है, वो खास तरह के टिश्यू में डिवाइड हो जाएंगे या डिफरेंशिएट कर जाएंगे, यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनके अंदर एक्चुअल में डिवीजन का पावर खत्म हो चुका है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट जो समझना है ना, इस जो कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में सेकेंडरी ग्रोथ को लेके बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और मैं स्पेशली यहाँ किसके बारे में बता रहा हूँ? डाइकोट प्लांट्स के अंदर मैं बता रहा हूँ होता क्या है, समझिएगा मेरी बात को। मैंने बोला कि सीड है, जर्मिनेटिंग सीड से नया प्लांट बना। नया प्लांट बने का मतलब क्या हुआ? नया प्लांट बॉडी बना। उसमें क्या होगा? रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, सभी प्लांट पार्ट्स होंगे। और वो बने किसके होंगे? तो ये इन सारे परमानेंट टिश्यू के बने होंगे। हमने बोला इन सारे परमानेंट टिश्यू के अलावा क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है खत्म हो जाता है क्या परमानेंट वाले इस प्लांट बॉडी के अंदर? हमने बोला नहीं। हमने बोला कि टिप पे पाए जा सकते हैं, टिप पे पाए जा सकते हैं। और कहां पाए जा सकते हैं भाई? रूट के टिप पे, शूट के टिप पे पाए जा सकते हैं, या स्टेम के टिप पे पाए जा सकते हैं। ये जो परमानेंट टिश्यू जिसने अपना डिवीजन का पावर खो चुका है, कैसे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से जो टिश्यू बना, अब इसका अपना खास काम है, इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन है। ये जो पार्टिकुलर फंक्शन वाले टिश्यूज हैं, इनका नाम मैंने आपको क्लियरली बताया। ये पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। मेरे को लग रहा है ये बात समझ में आ रही है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब क्या होता है भाई? डिवाइड करता है, डिवाइड करके डिफरेंशिएशन जब होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। ध्यान सुनना, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिप, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम किसको बोले? जो पीम्यूल में और रेडिकल में पाया जा रहा है। प्रोमेरिस्टेम हम डिटेल से पढ़ाएंगे आगे, जब पूरा लेक्चर आएगा अपलोड होके तब वीडियो में पढ़ाऊंगा। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल में एम्ब्रायो के अंदर जो पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। तो अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या मेरा बना बाबू? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना। इसी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से मेरा पूरा प्लांट बॉडी बना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इन केस ऑफ डाइकोट, मैंने डिफरेंशिएशन आपको समझा दिया। डिफरेंशिएशन समझाने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन का मैंने बताया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का, सॉरी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना, जिसमें अब डिवीजन नहीं होगा, जिसमें डिवीजन अब नहीं होगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? उस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूं? डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं। जो हमारे डाइकोट प्लांट्स होते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, जो हमारे डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मैंने जो बताया कि प्लांट के बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं या प्लांट के बॉडी का पार्ट होते हैं, उनमें से कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू
उसमें भी केवल ये वाला जिसको मैं बोल रहा हूं पैरेन्काइमा, नीचे वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कौन सा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, केवल पैरेन्काइमा की बात कर रहा हूं। कहां बात कर रहा हूं? डाइकोट प्लांट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं। कहां बात कर रहा हूं? डाइकोट प्लांट्स के अंदर। अब मैं बोल रहा हूं कि अभी आपने पढ़ा कि ये चूंकि है इनके अंदर डिवीजन का पावर खत्म हो चुका है। मैं बोल रहा हूं डाइकोट प्लांट्स के अंदर देखा क्या गया है, एक खास तरह की फिनोमेना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बोला, इनमें से केवल ये पैरेन्काइमा, बाकी नीचे वाली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल पैरेन्काइमा टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू, उनके सेल क्या होते हैं, इनमें फिर से क्या हो जाता है, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, ये डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, ये डिफरेंशिएट करके क्या बनाया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना दिया इसने। और हमने बोला कि अभी कि इसमें डिवीजन का पावर नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उनमें से कुछ रीजन्स के अंदर, खासतौर पे डाइकोट्स के अंदर, जैसे कॉर्क कैम्बियम वाला हमारा एग्जांपल हो गया, वेस्कुलर कैम्बियम वाला एग्जांपल हो गया। मैं बोल रहा हूं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो डिवाइड कर सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, है तो एक्चुअली ये परमानेंट टिश्यू, इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूं डाइकोट के अंदर यही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जिसको मैं पैरेन्काइमा बोल रहा हूं, ये डिवाइड करने की कैपेबिलिटी गेन कर लेता है। डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन करने के बाद ये सेल अब डिवाइड कर सकता है। तो ये जो सेल बना परमानेंट से, किस परमानेंट से, प्राइमरी परमानेंट से जो सेल बना जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी है, उसको मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल मैं बोल रहा हूं। इस प्रोसेस को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से डिवीजन की कैपेबिलिटी का आ जाना और क्या बनाना, एक ऐसे सेल का निर्माण करना जिसमें फिर से डिवीजन का पावर आ गया हो, यानी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन करना। ये जो प्रोसेस कहलाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बनना डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। मुझे लग रहा है ये बात क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रहा है। मैं बोल रहा हूं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रहा है। सेकेंड पॉइंट में मैं बोल रहा हूं कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जिसमें जनरली डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, डाइकोट के केस में क्या देखा जाता है कि जो हमारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है इसमें डिवीजन की पावर आ जाती है। डिवीजन का पावर आने के बाद अब उसी सेल को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं। और इसमें यदि मैं पूछूं कि इस तरह के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में किसमें ये एबिलिटी है, इसका आंसर होगा केवल और केवल पैरेन्काइमा, जो कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बोला, इसने क्या किया, डिफरेंशिएट हुआ करके ऐसे सेल को का फॉर्मेशन किया, ये प्राइमरी मेरिस्टेम ऐसे डिफरेंशिएट होकर ऐसे सेल का फॉर्मेशन किया जिसके अंदर डिवीजन का पावर खत्म हो चुका है, उसको मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन। क्या बना उससे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन का पावर आ गया, अब उसको मैं क्या बोल रहा हूं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोल रहा हूं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहा हूं। और इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन समझने के बाद आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम मैंने यहां जो लिखा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसमें एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे, जो वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं उसमें भी जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, जो कॉर्क रीजन के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कॉर्क कैम्बियम जो एग्जांपल है जो कॉर्टिकल्स रीजन में पाए जाते हैं, वो दोनों के दोनों एग्जांपल्स किसके हैं बाबू, दोनों के दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जांपल है। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें डिवीजन का पावर है, कहां से बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बना है। ये फिर से स्पेशलाइज होके डिफरेंशिएट होके अब क्या बना रहा है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना रहा है। जैसे मैं क्या बताऊं,
कॉर्क का बनना कॉर्टिकल रीजन के अंदर, वेस्कुलर कैम्बियम से नए जाइलम और नए फ्लोएम का बनना, जैसे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का बनना। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक्चुअली में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है। यानी सिंपल ये मैं बोल रहा हूं कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना हमारा क्या कहलाएगा बाबू? रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और मैं बोल रहा हूं कॉर्क। ये सब हम हमारे क्या है? सेकेंडरी, ये हमारे क्या है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू एग्जांपल है। मेरे को लग रहा है ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है प्राइमरी परमानेंट सेल का, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल का प्राइमरी परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। अब मैंने बोला था आपको कि डिफरेंशिएशन होने के बाद जनरली सेल के अंदर अब डिवीजन का पावर नहीं होता, लेकिन डाइकोट के अंदर क्या देखा गया है कि कुछ सेल उसमें भी मैं कौन बोल रहा हूँ? पैरेन्काइमा के सेल के अंदर डिवीजन का पावर गेन हो जाता है। उसको मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? डी डिफरेंशिएशन। उससे जो सेल बनता है उसको मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डी डिफरेंशिएशन से, पहले डिफरेंशिएशन से परमानेंट के डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम के रीडिफरेंशिएशन से फर्दर हमारे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे, जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है और रीडिफरेंशिएशन क्या है, हमें लग रहा है आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा ये बात, और इसमें कुछ आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होना डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये परमानेंट है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि पैरेन्काइमा के अंदर ये होता है, डाइकोट में देखा के जाता है कि जो पैरेन्काइमा है फिर उनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें डिवीजन का पावर गेन हो चुका है वो क्या एक्चुअल बनाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगे। और ये जो जिनमें गेन हो चुका उसको बोलेंगे क्या? डी डिफरेंशिएशन। जब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाए, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। उसके लिए मैंने टर्म बोला है रीडिफरेंशिएशन। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें आप लोग क्लियर है। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। यदि दिक्कत होगा तो आप जरूर क्वेश्चन पूछना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो। और इस वीडियो को सुनने के लिए यदि अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे को बताना, और लाइक्स भी करना, हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।